अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की ये एक आदत सी बन गई है कि वो अपनी हर विफलता का ठीकरा या तो एलजी या फिर केंद्र सरकार पर फोड़ती है और उसके बाद कोर्ट का रुख करती है। ऐसे ही मामले में अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज दोनों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया भारी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हमें घुमा रहे हैं तो हम ऐसा जुर्माना लगाएंगे कि वह एक मिसाल बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते योजना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल से हलफनामा मांगा और कहा कि अगर एलजी से गलती हुई तो हम कहते हैं कि एलजी को हर मुद्दे पर प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान एलजी की ओर से पेश सीनियर वकील संजय जैन ने कहा, ये पूरी तरह से दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का मामला है और एलजी किसी भी फंड में बाधा नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली एलजी पर योजना के लिए भुगतान को रोकने के बारे में शिकायत करते हुए एक याचिका दायर की गई है। एलजी की ओर से पेश संजय जैन ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में बेवजह पक्षकार बनाया। हकीकत तो ये है कि इस स्कीम के फंड रिलीज को लेकर एलजी को कुछ लेना देना नहीं। हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक सोसाइटी को इस पर फैसला लेना होता है। 2 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में सोसाइटी की मीटिंग हुई जिसमें इस स्कीम के तहत फंड रिलीज किए जाने का फैसला लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से कहा कि वो इस बारे में 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करें। अगर ये बात सही पाई जाती है तो हम दिल्ली सरकार पर इस याचिका को दाखिल करने के लिए भारी जुर्माना लगाएंगे। फरिश्ते दिल्ली की योजना के तहत कोई भी शख्स अगर सड़क हादसे में घायल होता है तो उसे निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। दिल्ली सरकार ने इसे 2018 में शुरू किया था। हालांकि ये फंड की कमी की वजह से बंद हो गई थी। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि एलजी कार्यालय फंड रिलीज नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर योजना फिर शुरू कराने की मांग की थी। सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था और इसके पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा कि मैं मूल बात रिकॉर्ड रखना चाहूंगा कि संबंधित योजना और उसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं वित्त विभागों के अंतर्गत आता है। ये संविधान के अनुसार पूरी तरह से आंतरिक विषय है, पूर्ण रूप से आपके और आपके मंत्रियों के नियंत्रण में है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में खबरों का हवाला दिया जिसके अनुसार दिल्ली के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उपराज्यपाल पर सड़क हादसों के शिकार लोगों पर केंद्रित फरिश्ते योजना को रोकने का आरोप लगाया। सक्सेना ने कहा कि ऐसे विभाग जो आंतरिक हैं के तहत आने वाली योजनाओं आदि की विफलता का ठीकरा किसी अन्य कम से कम उपराज्यपाल के सिर फोड़ने की कोशिश कुछ नहीं बल्कि हेकड़ी की पूरी तरह सुनियोजित हरकत है। इसका मकसद जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना और अपनी विफलताओं के लिए दूसरे को दोषी ठहराना है। उपराज्यपाल ने लिखा कि 2022-23 के दौरान फरिश्ते योजना में 3698 लाभार्थी थे जबकि 2023-24 में 7 महीने में 3604 हैं। सक्सेना ने कहा कि ये आंकड़े प्रथम दृष्टया न तो इस योजना के रुकने का संकेत देते हैं और न ही गैर भुगतान के आरोपों का समर्थन करते हैं जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया है। इसमें मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन किया है। हकीकत में ये आंकड़े इन दावों को झूठा ठहराते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।